Hello students, I am Ruchira Mukherjee. In my last two videos, I had told you about cell membrane or plasma membrane and protoplasm, and organelle is present inside the protoplasm. Today I am going to tell you about nucleus. So the big ground or oval body in the cell is called nucleus. This is nucleus. This is nucleus. And nucleus has different shapes and sizes. In this cell, you are seeing nucleus is round in shape, but nucleus has many shapes and sizes. And this is the innermost and very important part of the cell. सेल में आपने देखा सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस. In this way, nucleus is the most important part of the cell. It is from here that all the life processes are controlled. Nucleus cell की सारी लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है और इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल. न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल के अंदर होने वाली सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है, इसीलिए इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहा जाता है. नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज covered by a thin membrane. This nucleus is covered by a thin membrane, and this membrane is called nuclear membrane. See, this is nuclear membrane. Nucleus is covered by a thin membrane and it is called nuclear membrane. This membrane is thin, इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थीन होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है और ये भी सेमी परमिएबल होती है. एंड इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर वेरियस स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं. वेरियस स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं. क्यों? वो इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म पॉसिबल हो सके. इन्हीं पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है. और सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. This is the structure of nucleus. This is nuclear membrane, and inside the nuclear membrane a sticky substance, thick fluid, semi-fluid is present. It is called nucleoplasm. जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्टिकी सब्सटेंस था उसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो स्टिकी सब्सटेंस पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है. और ये न्यूक्लियस जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर वेरियस पोर्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता रहता है. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. आपको इसमें एक उलझे हुए धागों का गुच्छा जैसे दिखाई दे रहा होगा.
इसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, these threads of chromatin network shrink and form small fat bodies. At the time of cell division, these thread-like substances get shortened and thickened. फैट बॉडीज बना लेते हैं। ये थ्रेड्स शॉर्ट हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और फैट बॉडीज बना लेते हैं, तब इनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो पहले थ्रेड लाइक सब्सटेंस के रूप में प्रेजेंट होते हैं, तब उन्हें क्रोमोसोम नहीं बल्कि क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। पर क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं सेल डिवीज़न के, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब, और ये तब क्रोमेटिन नेटवर्क थिकन्ड हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, फैट बॉडीज़ बना लेता है, तब ये क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। और ये क्रोमोसोम्स जो है प्रोटीन्स और डीएनए के बने हुए होते हैं। क्रोमोसोम्स प्रोटीन एंड डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के थ्रू हेरिडिटरी मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक ओवल शेप बॉडी पाई जाती है जिसको कि न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और ये न्यूक्लियोलस जो है सेल डिवीज़न करने में बहुत हेल्प करता है। इस न्यूक्लियोलस के कारण ही सेल डिवीज़न पॉसिबल हो पाता है। नाउ हियर टेबल 7.2 इज गिवन। सेल वॉल, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, ये सब सेल बॉडीज यहाँ दी हुई है। प्लांट सेल में कौन सी बॉडीज प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स में कौन सी बॉडीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसको आपको फिलअप करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने सेल के बारे में देखा, कॉमन सेल में, कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस सब प्रेजेंट होते हैं। और जिन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस पाए जाता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि एमीबा, अर्थवर्म, फ्रॉग, काऊ, रोज, ह्यूमंस, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये कैरियोटिक वर्ड कैरियन से आया है। कैरियोटिक वर्ड कैरियन से आया है। कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है ऐसी सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। बट कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्पेशली इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं। इन दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लियर कट न्यूक्लियस इज नॉट सीन, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंस साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होती है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती है। ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती है, ऐसे सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। सो सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, यूकैरियोटिक मीन्स विथ न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक विदाउट न्यूक्लियस।
और प्रोकैरियोटिक सेल्स में अभी आपने पढ़ा था कि ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि हेरिडिटी मटेरियल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में चूंकि न्यूक्लियस ही नहीं होता, इसीलिए डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। इन दिस सेल सम मेन बॉडीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ये भी एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ये सब ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है और न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरियाज और साइनोबैक्टीरियाज जिनको कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है उनमें पाया जाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स? सो कैरियन का मीन्स न्यूक्लियस, यूकैरियन means cells with nucleus and prokaryon means cells without nucleus. So in eukaryotic cells nucleus is present and other cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, centrosome, endoplasmic reticulum are present, but in prokaryotic cells all these organelles, mitochondria, Golgi bodies, centrosome, endoplasmic reticulum are absent and there is no true nucleus. So students, in this way we have seen about the structural and functional unit of our body and that is cell. Okay students, thank you for listening.